आज की ताज़ा खबर की शुरुआत एक अपडेट के साथ मैं देना चाहूँगा। मैंने एक न्यू इंडिकेटर को लॉन्च किया है जिसका नाम है पुल बैक प्राइस एक्शन। चाहे आप स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करते हो या कमोडिटी, क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट पर ट्रेड करते हो, आप ट्रेड करते हुए कई सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हो। आज इस वीडियो के अंदर दो ऐसे इंडिकेटर के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे और आपके लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे। तो ऐसे कौन से इंडिकेटर हैं जिन्हें यूज करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो एग्जैक्टली इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। ना सिर्फ मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, आपको दिखाने वाला हूं कि आप उस इंडिकेटर्स को किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप में यूज करेंगे। पहले tradingview.com पर लॉगिन कीजिए एंड अप्लाई पुल बैक इंडिकेटर्स टू योर चार्ट एंड दिस इज हाउ पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर विल लुक लाइक। ये इंडिकेटर आपको डायरेक्टली बाय एंड सेल सिग्नल्स नहीं देता है। आप इस इंडिकेटर को यूज करके 4 अलग अलग पैटर्न पर ट्रेड कर पाएंगे। ये मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर है जिसे आप लगभग सारे सेगमेंट्स पर ट्रेड कर पाएंगे। एक एक करके समझेंगे कि इस इंडिकेटर को आप कैसे यूज करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपर लाइन इज द सप्लाई जोन। ये नीचे का जो आपको लाइन दिख रहा है, दिस इज द डिमांड जोन एंड दिस इज अ ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई पर कैसे ट्रेड करेंगे वो सीखते हैं। ये एक तरीके का मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ओवर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर एंड अ सेट ऑफ कैंडल्स के हाई एंड लो को मार्क करता है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की क्रिप्ट है और मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सप्लाई जोन है। तो पहले देखिए, ये आज ही का चार्ट है, 28 जून। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। दिस इज अ ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसने टच करके ये नीचे की तरफ आ गया है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जो सप्लाई जोन है आप यहाँ पे सेल ट्रेड ले सकते हैं। कैसे? जब कैंडल स्टिक्स सप्लाई जोन को टच करके नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे देखिए जो कैंडल्स के बीच से जो लाइन जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन भी जब रेड हो जाएगा और आपको कम से कम 3 कैंडल्स मिले जो रेड है और सप्लाई जोन को टच करके बाउंस बैक कर रहा है, तो आप यहाँ पर सेल ट्रेड ले सकते हो और सप्लाई जोन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हो। टारगेट क्या होगा? यहाँ पे एज सच कोई टारगेट नहीं है। टारगेट इज अनलिमिटेड, जहाँ तक आपको मार्केट दे पाए। तो कैसे सेट करेंगे? जब आप देखेंगे कि ये वापस एक यू टर्न ले रहा है एंड द ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो बिकमिंग ब्लू और एटलीस्ट 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, तो आप अपने पोजीशन से एग्जिट हो जा सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं जो सप्लाई जोन को टच करके नीचे आ रहा है, अगर ये सप्लाई जोन 1 पॉइंट से भी अगर ऊपर जाता है, ब्रेक करता है, तो दिस सप्लाई जोन विल चेंज और ये सप्लाई जोन और ऊपर चला जाएगा। तो जो फर्स्ट इजी मेथड है, सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है, जस्ट टच करके नीचे की तरफ आ रहा है, मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ एंड देखिए 3 रेड कैंडल एंड द ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो रेड। आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं एंड हियर दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान लीवर का चार्ट है, ये कल का अगर आप ट्रेड देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये टच नहीं किया, यहाँ से ये घूम के आ रहा है एंड द ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो बिकमिंग रेड। नीचे की तरफ जा रहे हैं विथ रेड कैंडल्स। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। बट ये इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, कुछ बैक टेस्टिंग करना होगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये डेली बेसिस पर चेंज होता है, तो आपको अगर बैक टेस्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस रीप्ले बटन यू कैन
बैक टेस्ट, आप और भी जो बैकडेटेड डेट्स है आप बैक टेस्ट कर पाओगे। तो फर्स्ट आपका टारगेट होगा टू स्टार्ट विथ कि जब कोई कैंडल इसको टच करके नीचे की तरफ जा रहा है तो देन वील सेल, और जब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा देन जब ये पास से गुजर रहा है, क्योंकि कई बार ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। दिस इज ICICI प्रूडेंशियल। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ये डिमांड जोन को टच कर रहा है। टच करने के बाद देखिए जो ट्रेंड लाइन है ये ब्लू हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बाई करना है एंड जो स्टॉप लॉस होगा इस लाइन के थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो जब आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, आप देखिए यहाँ पे एक आपको ये जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न दिख रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है, तो आप अपना 50% पोजीशन जो है यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। रिमेनिंग 50% यू कैन ट्रेल, यू कैन यूज स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। और देखिए जैसे ही आपको ये 3 कैंडल्स मिले कि एक डाउन ट्रेंड के तरफ आ रहा है फिर दोबारा नीचे जा रहा है, यू कैन एग्जिट योर रिमेनिंग पोजीशन। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इज कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ से कब घूम के आ रहा है, कब ऊपर से घूम के आ रहा है। तो इसके लिए आपको अलर्ट्स यूज़ करने हैं। वेरी सिंपल है, कैसे अलर्ट्स लगाएंगे, ये जो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ऐड अलर्ट्स, बाय अलर्ट, क्रिएट। तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट मिल जाएगा। नीचे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड अलर्ट, बाय या सेल आप कुछ भी कर सकते हैं, सेल अलर्ट, क्रिएट। तो ऐसे करके आप अलर्ट सेट कर सकते हैं, या नहीं तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ऐड अलर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉसिंग। सेम हियर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड राइट क्लिक, ऐड अलर्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ही प्राइस इस लाइन के पास पहुंचेगा, टच करेगा, आपको तुरंत इमीडिएट आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके पास अलर्ट्स आ जाएगा। और अगर आपको अलर्ट्स को कैंसिल करना है तो आप इसको क्लिक करके डिलीट, तो ये अलर्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो निफ्टी के 40 स्टॉक्स, कोई भी निफ्टी 50 या 40 स्टॉक्स पर आप अलर्ट लगा सकते हैं, या नहीं तो आप पहले से देख लीजिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो डिमांड एंड सप्लाई जोन के आसपास है। तो आप वो सारे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं और सिर्फ वही 8-10 स्टॉक पर आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस का चार्ट है HDFC। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से नीचे से यू टर्न ले रहे हैं, और यू टर्न लेने के बाद जब आपको ट्रेंड लाइन ब्लू कलर में हो एंड एटलीस्ट 3 ब्लू कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। आप यहाँ पर भी अलर्ट सेट कर पाएंगे। व्हेन प्राइस विल रीच हियर यू विल गेट द अलर्ट एंड स्टॉप लॉस वही होगा हियर एंड 50% एंड रिमेनिंग 50% आप ट्रेल कर सकते हैं। तो ये ब्रिटानिया का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आपको मार्केट आवर के बाद दिखा रहा हूँ तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इसने यू टर्न लिया है। तो पहला तो है सपोर्ट एंड डिमांड जोन को टच करके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा है डिमांड या सप्लाई जोन के आसपास से ये यू टर्न ले रहा है। तीसरा है अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन को ब्रेक करके अगर नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे रीप्ले करना पड़ेगा। मैं आपको रीप्ले करके दिखाता हूँ। अभी आप देखिए, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, ये मार्केट ओपन हो गया है और इस लाइन को मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखिए ये डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है। जब कोई भी स्टॉक डिमांड या सप्लाई जोन को एट ए स्ट्रेच नीचे जा रहे हैं, एट ए स्ट्रेच नीचे और एट ए स्ट्रेच ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सप्लाई जोन को या डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है, तब आप क्या कर सकते हो, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आप एंट्री कर पाएंगे
एंड योर स्टॉप लॉस विल बी हियर एंड टारगेट देखिए यहाँ पे ये एट ए स्ट्रेच इसने ब्रेक किया है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, देखिए यहाँ से यू टर्न ले रहा है, ट्रेंड लाइन भी ब्लू है, कैंडल स्टिक्स ग्रीन है, तो आप यहाँ पर आप अपने पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ, अगर ब्रेक करता है एट ए स्ट्रेच, ऐसा नहीं है कि ब्रेक कर दिया और यहाँ पे आपने बाई किया है, एट ए स्ट्रेच अगर ब्रेक करता है यू कैन टेक अ सेल ट्रेड, बट ये अभी मत लीजिए, पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो सबसे इजीएस्ट है वो है डिमांड एंड सप्लाई जोन को टच करके नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज यहाँ से जब यू टर्न लेता है बिना ब्रेक किए, दैट इज सेकेंड। एंड थर्ड है कि जब ये ब्रेक करके एट ए स्ट्रेच ब्रेक कर रहा है तो आप डिमांड जोन पर भी सेल कर सकते हो एंड सप्लाई जोन के ऊपर आप बाय कर सकते हो, बट नॉट ऑन दी फर्स्ट स्टेज। और यहाँ से देखिए ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, देखिए दिस इज दी यू टर्न, दिस इज अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में भी सेम सिनेरियो है, मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूं। मार्केट ओपन हो गया और यहाँ पर बहुत जल्दी इसने तोड़ दिया है, देखिए एट ए स्ट्रेच रेड लाइन है और यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं ओवर हियर एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। ये कौन सा लेवल है? 678 एंड दिस इज अराउंड 671, मीन्स ऑलमोस्ट 1%। तो आपको 1% मिल रहा है इन अ मैटर ऑफ 1 आवर, आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है विथ द ट्रेंड लाइन, ये भी ब्लू हो रहा है और विथ ग्रीन कैंडल्स। तो आप यहाँ पे आप पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं, रेस्ट आप अपनी जो स्टॉप लॉस है ट्रेल कर सकते हैं। दिस इज टाटा स्टील। तो यहाँ पर आप देखिए आप कैसे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट है आप ये जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, इसके अंदर में जब प्राइस यहाँ से यहाँ पर आ जाता है और बाउंस बैक करता है तो यू कैन बाई हियर और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन प्राइस टचेस दिस लाइन और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इतना तो कंफर्म है ये यहाँ तक आएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया आ गया तो आपको ट्रेड करना है, नॉट लाइक दैट। ये लाइक दिस इट इज कमिंग डाउन, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो उसके पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो गैप है इसमें आपको कितना पॉइंट्स मिल रहा है। तो इट इज प्रेफर्ड, ये जोन में इट इज प्रेफर्ड। और धीरे धीरे जब ये ट्रायंगल पैटर्न नैरो होते जा रहा है तो यहाँ पे मत करिए, ठीक है, यहाँ पे उतना आपको पॉइंट्स मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। दूसरा है इफ द ट्रायंगल पैटर्न इज नॉट ब्रोकन, बस ऐसे ओनली, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके ब्रेक कर रहा है फिर नीचे की तरफ आया फिर ऐसे ऐसे करके, नॉट लाइक दिस। इस पैटर्न के अंदर में अगर है ट्रायंगल पैटर्न के अंदर और जब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, और वही है आपको ब्रेकआउट के इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है। पहला तो है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना है, आप 2 से 3 कैंडल आप वॉच कर लीजिए। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है दिस हैज टू बी ब्लू कलर, तो आप 3rd या 4th कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आप एंट्री ले सकते हैं एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड टारगेट सिमिलरली वही है कि जब ट्रेंड लाइन आपको दिखे कि इट इज अगेन चेंजिंग टू रेड कलर, कैंडल स्टिक्स भी यहाँ पे धीरे धीरे रेड बन रहा है, तो यू कैन स्लोली एग्जिट योर पोजीशन। दिस इज इंडियन होटल, आप देखिए सेम सिनेरियो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है एंड आफ्टर दैट यहाँ से बाउंस ले रहे हैं, फिर यहाँ से उसने फिर से बाउंस लिया है, बट उसके बाद तो मार्केट क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे लगभग आपको मोर देन 1 ट्रेड आपको मिल जाएगा।
और आप ये भी देखिए यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर में भी, ये M&M का तो मैंने पहले दिखा दिया है डिमांड सप्लाई के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। यू कैन सेल हियर एंड अगेन बाय हियर। कब सेल करेंगे? जब ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये नीचे का जो ट्रायंगल पैटर्न है इसको टच करके जब अपवर्ड्स मूव कर रहा है यू कैन बाय, बट आपको ये बड़ी रेंज में करना है, छोटी रेंज पे नहीं। और देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही दिन में लगभग 2 ट्रेड्स मिल गए, वन ऑन दिस ब्रेकआउट एंड वन हियर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी पर आज तो ना सप्लाई या डिमांड जोन पर कुछ भी नहीं हुआ है और 5 मिनट्स पर मैं देख रहा हूँ, मैंने 3 मिनट 1 मिनट पर भी देख लिया है, कोई मुझे बड़ा रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे मिला नहीं। बट हाँ, जैसे मैंने कहा, आप यहाँ पर इस लेवल्स पर आप बाई सेल कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको देखना होगा कि जो ट्रायंगल पैटर्न है इट हैज़ टू बी वाइड ट्रायंगल पैटर्न लाइक दिस या इससे भी बड़ा। एंड सेकेंड इज आपको ये रेंज को देखना होगा कि इस रेंज का टारगेट कितना है। अगर छोटा है तो आप छोड़ दीजिए। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी पर भी आज देखिए कुछ खास हुआ नहीं है, बट हाँ, अगर आप कल का डेट को देखेंगे, इफ़ यू लुक एट यस्टरडेज डेट, ये 5 मिनट पर ये पैटर्न बना है, काफ़ी बड़ा ट्रायंगल पैटर्न है। यहाँ पे देखिए ऑन द अप साइड आप इसको सेल कर पाएंगे। मैं आपको एक बार रीप्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं रीप्ले कर रहा हूँ 27, देखिए यहाँ पे टच किया है, लेवल क्या है 15,922 एंड ये नीचे की तरफ आता है तो इट्स ऑलमोस्ट 15,840। तो यहाँ पे जब टच कर रहा है तो इसको कंफर्म नीचे आना ही है। जब ये नीचे की तरफ ट्रायंगल के नीचे की पार्ट को टच कर रहा है तो ऑलमोस्ट इसको ऊपर जाना ही है। देखिए ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, राइट। सो दिस वाज निफ्टी। अभी मैं आपको फॉरेक्स एंड MCX का भी दिखा देता हूँ। तो दिस इज USD ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पर देखिए इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया है, बट ऐसा नहीं है कि एक कैंडल से जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप ट्रेड ले लेंगे। नो, यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 कैंडल्स। और जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहे हैं, आपको तो पता ही है यहाँ पे एक डिमांड जोन है। जब आपको ऐसा दिखे कि एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक डिमांड जोन है, तो क्या हो सकता है, ये यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है या नहीं तो ब्रेक कर सकता है। तो उस टाइम पे आपको इस जोन पर, दैट इज योर नो ट्रेडिंग जोन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। देखिए यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट दिया है एंड फ्रॉम इट वेंट टिल हियर। ये सब पैटर्न पर ना ट्रेड नहीं लेना है। देखिए 1-2 ग्रीन कैंडल छोटे छोटे, ट्रेंड लाइन भी कुछ क्लियर नहीं है। फिर देखिए ये फ्लैट हो गया है, यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, तो यू हैव टू इग्नोर। एक प्रॉपर अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देना है लाइक दिस। दिस इज XAUUSD गोल्ड स्पॉट ऑन ओंडा। यहाँ पर देखिए इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऊपर की पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो बाई एंड नीचे के पैटर्न को ब्रेक करता है तो सेल। बट यहाँ पे देखिए ब्रेक कर रहा है और ऊपर जा रहा है एंड दैट टू द ट्रेंड लाइन इज ब्लू कलर। तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन सी यहाँ पे इस पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, नीचे की तरफ दोबारा एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया है, ठीक है। एंड यहाँ से जब फिर से ब्रेकआउट कर रहा है तो यू कैन एग्जिट। यहाँ पर देखिए ये तो गैप काफ़ी नैरो है, इसके अंदर में यू कैन ट्रेड, उसके लिए थोड़ा सा आपको बड़ा ट्रायंगल पैटर्न चाहिए। ये नेचुरल गैस की चार्ट है। यहाँ पर देखिए, लुक एट दिस ब्रेकआउट, देखिए कितना शानदार ब्रेकआउट है नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ है, तो इस ब्रेकआउट पर खास कुछ हुआ नहीं है। नाउ आप ये प्राइस एक्शन इंडिकेटर को आप कैसे
एक्सेस करेंगे। तो अगर आपने पुल बैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब किया है, आपको कोई इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में जाना नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे पुल बैक इंडिकेटर्स लिखा है, यहाँ पे एक सेटिंग्स का टैब है, सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो पुल बैक ऑन ऑफ एंड पुल बैक प्राइस एक्शन। पुल बैक ऑन ऑफ क्या है, जो पुल बैक इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप सेटिंग्स पर जाएंगे तो पुल बैक प्राइस एक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। अगर आप दोनों को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो तो दोनों पर आप टिक मार्क करके रखिए एंड देन क्लिक ऑन ओके। देखिए ये दोनों आ जाएंगे एक साथ, चार्ट पैटर्न, सप्लाई, डिमांड जोन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब कुछ आ जाएगा। आप पुल बैक इंडिकेटर्स एंड पुल बैक प्राइस एक्शन को एक साथ यूज़ करके आप एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पे आपको हमारे जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं ऑन इंट्राडे, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, स्टॉक्स पर, देन स्विंग ट्रेडिंग, 2:30 PM इंट्राडे स्ट्रैटेजी, 30 मिनट्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी, आपको सारे स्ट्रैटेजी के वीडियो लिंक मिल जाएगा और आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके सारे स्ट्रैटेजीज पर ट्रेड कर पाएंगे। दैट इज़ वाई आई कॉल वन इंडिकेटर विथ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। एक इंडिकेटर लगाओ काफ़ी है, सो प्लीज़ डू चेक आउट द वीडियोज़। आप इस इंडिकेटर को अपने स्मार्टफोन पर, डेस्कटॉप, लैपटॉप से भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।